हमारा हमसाया मुल्क भारत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। गगनयान मिशन के लिए जो है वो भारत ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये तो 40 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। क्या बोला तूने? उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ भी। इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है, तो मेरी भी बेस्ट विशेष यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे और उनको तरक्कियां दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बल्कि दुआ गो हैं हम उनके लिए। मोदी साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है मॉस्को में, रशिया में, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हुई है। तो सर क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। भारत अपने स्पेस मिशंस पे काफ़ी आगे निकल चुका है, जैसे मंगलयान, उसके बाद चंद्रयान और उसके बाद सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन। अब भारत का अगला टारगेट है स्पेस में मैन मिशन, जो कि 2025 में किया जाएगा, जिसका नाम है गगनयान। इसके लिए मोदी जी ने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया है जो इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इन्होंने पहले रशिया में जाके भी ट्रेनिंग ली है। भारत की इस तरक्की को देखकर कुछ पाकिस्तानी तो भारत को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो जल ही रहे होंगे कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानी सिर्फ आटा, चावल, दाल, तेल के पीछे ही रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए, और अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सर आपको पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आए दिन, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने में लगा रहता है। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के यूएस और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें उन्होंने रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी चाहे इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये अच्छी बात है।
टेक्नोलॉजी में और स्पेस की दौड़ में कोऑपरेशन होना चाहिए और मेरा ख्याल है हमें भी इस पे काम करना चाहिए। तो सर क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मिशन सक्सेसफुल कर पाएँ या नहीं, ज़रूरी है कि आप एफर्ट करें। बट सिंस वो 2-4 लोगों को भेजने तो यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, तो होप फॉर द बेस्ट। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। दूसरा ये है कि मैं अपनी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उनको भी मैं ये मोटिवेट करना चाहूँगा कि ये इससे कि इस चीज़ को नहीं हमने देखना कि हमारा दुश्मन मुल्क है या कोई भी मुल्क है ना, हमने उसे इंस्पिरेशन लेनी है कि हम उनके साथ इस मामले में कम्पीट करें। मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल तब तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश नहीं करता किसी के लिए। देखे, इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम है उसके लिए कोशिश कर रहा है, गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी बेस्ट विशेस यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे और उनको तरक्कियां दे। पाकिस्तान के लिए भी यही है, पाकिस्तान के हुकूमत के लिए इंडिया से इंस्पिरेशन ले, उनसे थोड़ा मोटिवेट हों, अपने मुल्क में ये चीज़ साइंस का ज्यादा हो। आपने बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं। हमने हमेशा इंडिया को तनकीद की है कि भाई ये तो झूठे मिशन हैं, ये तो एआई और कंप्यूटर की वजह से इन्होंने ये ग्राफिक्स बनाए हैं, ये झूठ है। बहुत सारी अवाम ने जो है चंद्रयान 3 पर भी इंडिया को तनकीद किया था। और अब आप देखें कि उन्होंने पहले चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया और 3 में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला जो है पहला मुल्क बना। यस देखे ना, वही कहते हैं ट्राई अगेन। ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी सर कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और दूसरी बात ये कि प्रायोरिटीज़ की है, जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था, वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी, जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में। लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, आप नासा में भी देख लें उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ